मांडवी भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में अरब सागर के तट स्थित एक नगर है। सफेद रेत से सजा ये तट सैलानियों को खुला निमंत्रण देता है। और इसी तरह हम भृगु ऋषि आश्रम पहुंचे। वेद पुराणित के प्रमाणित पात्र महर्षि भृगु का जन्म लाखों वर्ष पूर्व ब्रह्मलोक सुषा नगर में हुआ। ये आज सनातनी धर्म ग्रंथों में वर्णित ब्रह्मा के पुत्र थे। ये अपने माता पिता से सहोदर दो भाई थे। इनमें बड़े भाई का नाम अंगिरा ऋषि था, जिनके पुत्र बृहस्पति हुए, जो देवगणों के पुरोहित देव गुरु के रूप में जाने जाते हैं। कई जनपदों के लोग अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद भृगु ऋषि आश्रम हाजिरी लगाने के लिए आते हैं। जो भक्त मां के दरबार में सच्चे भाव से मन्नत मांगता है, माता रानी उसकी मनोकामना पूरी करती है। मांडवी देवी मंदिर के उत्तराभिमुख शंकर जी और हनुमान जी का मंदिर स्थित है। जहां पर लोग अपने पितरों की पूजा करते हैं। पितृ मोक्षार्थ की गई पूजा फलीभूत होती है। परिसर में ही यज्ञशाला है, जहां आहुति दी जाती है। वैसे तो प्रत्येक सोमवार और नवरात्रि के अवसर पर धाम में श्रद्धालुओं का जमघट लगा रहता है, लेकिन पौष मास के प्रथम सोमवार को हर साल विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। मांडवी में श्री स्वामी नारायण के मंदिर में श्री वृंदावन बिहारी जी महाराज और श्री हरि कृष्ण महाराज की मूर्तियां संवतः 1916 में फाल्गुन माह की द्वितीया यानी 7 मार्च 1859 सोमवार को स्थापित की गई थी। इस पवित्र कुंड में भारत की पवित्र नदियों से जल लाकर डाला गया है, जिसमें देश विदेश से लोग आकर अपने पूर्वजों का पिंडदान और फूल विसर्जित करते हैं। मांडवी से 5 किलोमीटर की दूरी पर श्यामजी कृष्ण वर्मा स्मारक यानी इंडिया हाउस स्थित है। क्रांति तीर्थ के नाम से भी जाने जाने वाला यह स्मारक सन 2010 में गुजरात सरकार द्वारा प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा के सम्मान में बनाया गया था। 1857 में गुजरात के मांडवी शहर में जन्मे एक भारतीय क्रांतिकारी सेनानी, वकील और पत्रकार थे, जिन्होंने लंदन में इंडिया हाउस में एक क्रांतिकारी केंद्र की स्थापना की और इंडियन सोशलॉजिस्ट नामक अपनी प्रकाशन पत्रिका में अपने लेखन के माध्यम से भारत की स्वतंत्रता के मुद्दे का प्रचार किया। इस स्मारक का मुख्य उद्देश्य श्यामजी कृष्ण वर्मा के योगदान को श्रद्धांजलि देना और युवा पीढ़ी को उन महान भारतीयों के बारे में शिक्षित करना है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया।
52 एकड़ में फैले इस स्मारक परिसर में श्यामजी कृष्ण वर्मा और उनकी पत्नी की मूर्तियों के साथ हाईगेट स्थित इंडिया हाउस इमारत की प्रतिकृति है। स्मारक के भीतर कृष्ण वर्मा, उनकी पत्नियों की अस्थियों के कलश और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के पूर्व कार्यकर्ताओं को समर्पित एक गैलरी रखी गई है। इस गैलरी को वीरांजलि गैलरी नाम दिया गया है। यह 2 मंजिला इमारत है। श्यामजी कृष्ण वर्मा व उनकी पत्नी भानुमति के निधन के पश्चात उन दोनों की अस्थियों को जिनेवा की सेंट जॉर्ज सिमेंट्री में सुरक्षित रख दिया गया था। भारत की स्वतंत्रता के 55 वर्ष बाद सन 2003 में गुजरात के मुख्यमंत्री व वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्विट्जरलैंड की सरकार से अनुरोध करके जिनेवा से उनकी अस्थियों को भारत मंगवाया और श्यामजी के जन्म स्थान मांडवी में क्रांति तीर्थ बनाकर उन्हें समुचित संरक्षण प्रदान किया। क्रांति धर्म तीर्थ के परिसर में इंडिया हाउस की हूबहू अनुकृति बनाकर उसमें क्रांतिकारियों के चित्र व साहित्य भी रखे गए हैं और 2010 में श्री नरेंद्र मोदी जी ने मांडवी में इस स्मारक का उद्घाटन किया। मांडवी बस स्टैंड से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है विजय विलास पैलेस। यह एक शाही महल है। विजय विलास पैलेस का निर्माण महाराव श्री खेंगारजी तृतीय के शासनकाल के दौरान उनके बेटे श्री विजया राजी के उपयोग के लिए एक ग्रीष्मकालीन रिजॉर्ट के रूप में किया गया था। उनके नाम पर इसका नाम विजय विलास पैलेस रखा गया। महल का निर्माण सन 1920 में शुरू हुआ था और सन 1929 में पूरा हुआ। सन 2001 के गुजरात भूकंप के बाद कच्छ राज्य का शाही परिवार अब स्थायी रूप से इसी महल में रहता है। यह महल संगमरमर के फव्वारों के साथ 450 एकड़ के अच्छे बागीचों के बीच में स्थित है और अपनी पारंपरिक राजस्थानी शैली की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यह काफी हद तक ओरछा और दतिया महलों की योजना पर आधारित है। लाल बलुआ पत्थर से बने इस महल में एक ऊंचा केंद्रीय गुंबद, किनारों पर बंगाल गुंबद, कोने पर बुर्ज और एक विस्तारित बरामदा है। इसे रंगीन कांच की खिड़कियों और नक्काशीदार पत्थर की जाली से सजाया गया है। जाली, झरोखे, छतरियां, भित्ति चित्र और अन्य कई कलात्मक पत्थर की नक्काशी जयपुर, राजस्थान, बंगाल और सौराष्ट्र जैसे स्थानों के वास्तुकारों व कारीगरों और कच्छ और
सुथारों के मिस्त्रियों द्वारा की गई है। महल की दीवारों को राव विजयराजी के शासनकाल की शिकार, ट्रॉफियों और चित्रों से सजाया गया है। शीर्ष मंजिल पर बालकनी से आसपास के क्षेत्र का शानदार दृश्य दिखाई देता है। आपके प्यार ने हमारा उत्साह बढ़ाया है, इसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अगले अंक में कुछ और खास तथ्यों से भरपूर सामग्री लाएंगे आपके लिए।